नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। कई बार हम देखते हैं व्यवस्थाओं के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। जैसे रेड लाइट के ठीक सामने बिजली का खंभा। अब लाइट तो दिखती नहीं है। पता नहीं लगाने वालों को क्या समझ में आया, लगाने के लिए कैसे उन्होंने सैंक्शन किया। बिजली का खंभा लगने से पहले ही रेड लाइट लगी हुई थी, आगे पीछे कर लेते, उसका पर्पस तो सर्व होता। क्योंकि जो बिजली का खंभा है उसकी लाइट तो ऊपर है, उसको तो कोई देख नहीं रहा। जो रेड लाइट है वो पूरी की पूरी छिपी हुई है, तो पर्पस तो डिफीट हो गया। तो व्यवस्था के अंदर रणनीति जो बनती है व्यवस्था के अंदर, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की भी बड़ी सख्त जरूरत होती है। और जाके साइट विजिट के बाद कागजों के ऊपर होगा तो फिर ऐसे ही काम होते होंगे, पता नहीं कैसे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं लेफ्ट टर्न लेके, और जैसे ही लेफ्ट टर्न लेके हम ऊपर आते हैं सामने बस स्टॉप होता है, और पीछे से जो बस आ रही होती है वो हमको दाब देती है। सारा ट्रैफिक पीछे का जाम हो जाता है। बस स्टॉप को थोड़ा पीछे भी किया जा सकता है, थोड़ा आगे भी किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर काफ़ी कमियां नज़र आती हैं जो आगे जाके आपको ब्लॉक कर देती हैं। ऐसा खाली सड़कों के ऊपर या बिजली के खंभे के साथ ही नहीं है, ऐसा हमारे जीवन के अंदर भी होता है। जैसे शिक्षा, हमारी जो शिक्षा की नीति है, मेडिक्लेम सर्विसेज हैं, ये भी हमको ब्लॉक कर देती हैं। मेडिक्लेम है, एक एज के बाद अब मेडिक्लेम नहीं होगा। अब मेडिक्लेम नहीं होगा तो जो उसने इतने साल पैसे दिए हैं वो तो गया काम से। कुछ व्यवस्थाओं के अंदर कमियां हैं, सुधार जब होगा तब होगा। अभी व्यवस्थाओं में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें क्या क्या हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप के मन में बहुत ज़्यादा ऐसे उत्साहवर्धक विचार होते हैं कि बच्चे को हम ये बनाएंगे, अच्छा ही बनाएंगे। कोई ये सोच कर नहीं बनाता कि उसका बच्चा फील्ड बॉय बनेगा, या उसका बच्चा सेल्स का काम करेगा, कोरियर का काम करेगा। कोई ये सोच कर नहीं पढ़ाता, क्योंकि इनकी कोई पढ़ाई भी नहीं है। जब किसी को कोई जॉब नहीं मिलता तो बेचारा मजबूर होकर इन कामों में आ जाता है, क्योंकि परिवार तो उसने पालना। तो हमारे व्यवस्थाओं के अंदर कुछ कमियां हैं। उनके अंदर जीवट है, ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं। शाम को 6 बजे बोला जाता है कि ये काम करके आना है, तो बेचारे जाते हैं, काम करके आते हैं। भले रात का 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, और नेक्स्ट डे फिर सुबह टाइम से ऑफिस में होते हैं। तो उनकी मेहनत में, ईमानदारी में, जज्बे में कोई कमी नहीं है। लेकिन उनको रिटर्न नहीं है उस टाइप की। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिल रहा है। जिस भी स्कूल में वो गए, जिस भी शिक्षा के क्षेत्र में वो गए, पढ़ाई लिखाई की, तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है ना, कुछ इस प्रकार की है जो क्लियर ही नहीं होता। जो हमने पढ़ाई की होती है हम उसकी जॉब नहीं कर रहे होते हैं। मैंने तो साइंस और बायोलॉजी की पढ़ाई की है। मेरे जीवन में ना तो साइंस का कोई प्रभाव है ना बायोलॉजी का प्रभाव है। काम मैं कर रहा हूँ कॉमर्स वाला, जो वो भी मैंने नहीं पढ़ा है। तो भगवान की व्यवस्था के अंदर भगवान तय करते हैं किससे क्या काम करवाना है, और उस ढंग से अगर वो शिक्षा के अंदर उसको सही मार्ग मिल गया बिना भटके, फिर तो जल्दी जल्दी उसका कैरियर बन जाता है। नहीं तो भगवान रगड़ रगड़ के, आटा गूंद गूंद के उसको सेट कर देते हैं। वो टाइम लगता है, संघर्ष भी बहुत होता है, चुनौतियाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं। भगवान छोड़ते नहीं हैं। गीता के ज्ञान में भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तू तो निमित्त मात्र बन जा, ऐसा कार्य सारे काम तो मैं कर चुका हूँ, तेरे को तो खाली क्रेडिट मिलेगा। वैसे ही इस पूरी सृष्टि के अंदर सब कुछ किया हुआ है। अब हमको जगह जगह से घुमा घुमा के लाया गया, लेकिन कुछ शिक्षा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कमियां हैं। शिक्षा तो है लेकिन उनका मार्केट के अंदर वैल्यूशन नहीं है। अरे ये पढ़ के आओ, अरे कुछ और कोर्स किया है। टेक्निकल कोर्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है, और हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई कम है। उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट को बाहर जॉब नहीं मिलती। बेचारे बीए पास हैं, फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई उनको चाहिए उस लेवल की पढ़ाई वो करके नहीं आए हैं। मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट का उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं उनको कोई गाइड करने वाला है, नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं उनको मार्केट के अंदर किताबें मिलने वाली हैं, नहीं उनको गाइड करने वाले सही लोग हैं। इन चीज़ों की काफ़ी कमियां हैं।
मॉरल जो है इन सारी बातों का यही निकलता है कि भविष्य के अंदर आपने अगर सरवाइव करना है तो हम दूसरे से ये उम्मीद ना करें कि वो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। हमको अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। मार्ग अगर अवरुद्ध दिख रहा है, रुकावट दिख रही है, तो बेहतरी इसमें है कि शोर मचाने के बजाय हम रास्ता निकालें कि अब हम क्या करें, कैसे बाहर निकलें और अपने कैरियर के लिए, अपनी तरक्की के लिए हमको खुद ही अपने अंदर विकास करने के प्रयास करने होंगे, तरीके ढूंढने होंगे कि हम कौन सा काम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की नज़रों में बेहतर साबित हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो दूसरे से बेहतर ही करना पड़ेगा, तभी आप लाइमलाइट में आएंगे। ईमानदार होना, मेहनती होना, पंक्चुअल होना, ये एक आम गुण है, ये सबके साथ होते हैं। आपको काम में स्पेशल होना पड़ेगा, उसके लिए खुद अपने आप को मांझना पड़ेगा और मांझ के ही आप ऊपर आ सकते हैं। बड़े सारे हैं रेस में, बड़े सारे दौड़ते हैं साथ साथ, फर्स्ट सेकंड तो एक ही दो आते हैं, बाकी तो पीछे रह जाते हैं। फिर जो सेकंड लेवल जाते हैं, फोर्थ लेवल आते हैं, 8वें लेवल पे आते हैं, तो संभवतः वही फर्स्ट सेकंड आगे तक जाए, हो सकता है 2-3 लेवल के बाद रह जाए। ये तो रेस है, प्रयास करते रहना है। और प्रयास करने वाले के जीवन के अंदर कभी भी घबराहट नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, उम्र का कोई भी दौर नहीं आता। जब तक वो चाहे मेहनत कर सकता है, और मेहनत करना ही हमारा एक प्रमुख गुण होता है। जीत के रहना है, और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी रुकेंगे नहीं। हम संघर्षों के आदी हैं, हम बढ़ते ही जाएंगे। लक्ष्य कठिन है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंच कर ही दम लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।